एक सड़क का टूट जाना संयोग हो सकता है। क्या सारे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे पहले ही बारिश में टूट जाए वो संयोग है या प्रयोग है? प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि मैं तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से सड़कों की गुणवत्ता जांच लेता हूं। 12,000 करोड़ के लागत से ये सड़क बनी है। सोचिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसकी हालत देख लीजिए। पहली ही बारिश में 2 बड़े बड़े होल हैं। लेकिन ये पहली सड़क नहीं है। इससे पहले 50,000 करोड़ के लागत से जो सड़क बनी है वो है गंगा एक्सप्रेसवे। बनते ही दरार पड़ गई थी। यूपी में हमने देखा दर्जनों पानी की टंकियां, करोड़ों करोड़ों की टंकियां जो हैं वो टूट के धराशायी होते हुए। हमने देखा है बिहार में लगातार पुलों का गिरना, और हमने देखा ये सूरत की तस्वीर है, गुजरात मॉडल। ये नितिन गडकरी साहब जो है ना, ईमानदार की प्रतिमूर्ति हैं। आजकल वो इथेनॉल के बड़े पैरवीकार हैं। इथेनॉल पर भी आऊंगा, लेकिन सोचिए इस देश में कैसे लूट मची है। राम मंदिर छोड़ दीजिए, ये जो बड़े बड़े सड़कों का दावा किया जा रहा है ना, ये लूट मशीन है, एटीएम है। अरबों खरबों का व्यापार है। मैं बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। आपको बता दूं कि इस देश में जितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उसमें एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक आपको नहीं मिलेगा। अब बताइए, ये दिल्ली देहरादून हाईवे पहले ही पानी में धंस जाए, कोई तो जिम्मेवारी लेगा? ये दिल्ली मुंबई का हाईवे है, ये पैच है, राजस्थान का पैच है। देखिए क्या हालत है पहली ही बारिश में। गुजरात के सूरत में देखिए, वहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या हालत है। लेकिन दरअसल अब टीवी में इस सब चीजों पर बहस नहीं होती है, अब खबरें नहीं चलाई जाती है, सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाता है, अब सिर्फ गुणगान किया जाता है। सोचिए, जो सरकार भगवान राम के नाम पर आई, जिसमें गाय, गोबर, गौमूत्र, आस्था और धर्म का बोलबाला है, स्कूल कॉलेज तो छोड़ दीजिए। मैं बोल दूंगा कि दरभंगा का क्या हुआ वो एम्स, जहां गेट बनकर तैयार है, तो दुख हो जाएगा लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं, इस सरकार में यही चल रहा है। जो दिखाया जा रहा है वो प्रचार है। सिर्फ आपको बताया जा रहा है प्रधानमंत्री विदेश गए, नृत्य देखा, प्रधानमंत्री इसके हाथ मिले। कोई नहीं बताएगा कि चीन किस तरह से हमें चारों तरफ से बैरिकेड कर रहा है। नेपाल उसके पाले में है, पाकिस्तान उसके पाले में पहले से था, बांग्लादेश ने अपना बंदरगाह दे दिया है, ईरान हमारे हाथ से चला गया। ये सब बातें नहीं बताया जाएगा। 26 से 70 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा आ गया है, विदेश का कर्जा। पहले 26 पर मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, 70 तक मोदी जी ने पहुंचा दिया है। इन सब पर कहां बहस होती है? देश की आर्थिक हालत क्या है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े सड़कों के नाम पर, परियोजनाओं के नाम पर किस तरह की लूट मची है, ये तो कोई सवाल करे। कहा जा रहा था, अब 2-3 दिनों से बहस शुरू हो गई। 5 जुलाई को इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट है कि पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा। बीजेपी कह रही तो यूपीए भी करती थी, तो यूपीए करती थी तो आप, इसलिए तो यूपीए हार गई। एक वीडियो आया, एएनआई का वीडियो आया कि इथेनॉल से 30% एवरेज गिर जाता है, उस वीडियो को हटा दिया गया। कब तक खबरें छुपाई जाएगी? सोचिए, जिस देश में राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो जाए, सोना चांदी मोतियां चोरी हो जाए और उस पर कोई एफआईआर नहीं। कहा जा रहा है कि जो चंपत राय हैं वो चले गए एकांतवास में। मतलब हद कानून व्यवस्था है इस देश में। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब एक बकरी भी मर जाती थी तो लालू यादव जिम्मेदार। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, जब नोएडा लखनऊ को सुंदर बनाया जा रहा था तो वो पत्थर लगवा रही थी, जबकि वो स्कूल कॉलेज सबसे ज़्यादा 7 यूनिवर्सिटी खोलती हैं, स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाती हैं। अखिलेश यादव थे, वो भी शहरों का विकास कर रहे थे। बीजेपी की सरकार में किसी काम के लिए न मुख्यमंत्री जिम्मेदार है न प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अच्छा हुआ तो मेरा और बुरा हुआ तो यूपीए का। पेट्रोल में इथेनॉल आप मिला रहे हैं, कह रहे हैं यूपीए की पॉलिसी थी, तो यूपीए की पॉलिसी लागू करने के लिए आप बैठे हैं। राम मंदिर में चोरी हुआ, न तो ट्रस्टी जिम्मेदार है। मतलब पैसा गिनने वाले को फंसा लिया गया, बाकी लोग की जिम्मेदारी नहीं होगी। और वही कोई ममता बनर्जी की सरकार थी तो जो भी घटनाएं होती थी उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार थी,
ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री सिर्फ प्रोटोकॉल खाने के लिए है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने के लिए है। एक चींटी के बराबर भी भ्रष्टाचार हो, सुई की नोक पर भी भ्रष्टाचार हो, तो मुख्यमंत्री का फोटो लगना चाहिए, वहां के एमएलए एमपी का फोटो लगना चाहिए। आप किस बात के लिए हैं भाई? लेकिन अभी सरकार में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अभी सरकार में इस्तीफे भी नहीं होते हैं, क्योंकि सवाल पूछने वाला कोई है ही नहीं। पहले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता था, अब नहीं लिया जाता है। इथेनॉल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई ये पॉलिसी है, हम टेस्ट कर रहे हैं, 1 साल बाद नतीजे आएंगे। राम मंदिर पर एक पिटीशन डाला तो कहा कि आसमान गिर जाएगा क्या, जल्दी सुनवाई नहीं करेंगे। तो सरकार से न टीवी सवाल पूछ रहा है, न अखबार सवाल पूछ रहा है, आपको आपके किस्मत के सहारे छोड़ दिया गया है। और जो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उनको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही चल रहा है। जो जग से हार जाए ना, वो अपने घर में आकर बवाल करता है। सोचिएगा जरूर, ये बात कोई नहीं बताएगा। कुछ खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। सोचिए इथेनॉल को लेकर क्या क्या खबरें आ रही है। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं चाहता हूं मैं आपको बता दे रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार जो भी पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं देशद्रोही हैं। नितिन गडकरी के अनुसार जो इथेनॉल का विरोध कर रहे हैं लॉबीज हैं। मतलब इन स्वघोषित ईमानदारों के अनुसार विरोध करने वाला कोई भी आम जनता नहीं है। सोचिए, मतलब इस सरकार का जो विरोध करे वो देशद्रोही है। अब इस सरकार में क्या क्या हुआ है सो सुनिए। यूपी में एक दिन में 3400 लोग मर गए हीट वेव से। खबर नहीं दिखाई जाएगी आपको। पिछले 10 साल में बनने वाला कौन सा हाईवे है जो उद्घाटन के महीने में धंसा नहीं है? सोचिए, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। आम लोग गिनी पिग नहीं है, हमारी सड़कें टेस्ट ट्रैक नहीं है, हमारी जेबें आपका ट्रायल बजट नहीं है। E20 वापस लो, पहले साबित करो फिर लागू करो। प्रियांक खड़गे एक नेता है जो बोल रहा है। दिल्ली सरकार के 28 अस्पताल में 203 डिस्पेंसरियों और 370 आयुष्मान केंद्रों में आउटसोर्स पैथोलॉजी सेवाएं बंद कर दी गई है। ये तस्वीर देखिए, ये सूरत की तस्वीर है। ये किस सूरत में किस तरह से चलती सड़क धंस गई, बस धंस गया। ये तस्वीर देखिए मुजफ्फरनगर में ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर है। ये सब टीवी अखबार नहीं बताएगा आपको। और सुप्रीम कोर्ट में हमने कभी भी E20 मिश्रित कार्यक्रम को प्रयोग नहीं बताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट गलत। सोचिए, जब खबरें फैल गई तब कह रहे कि गलत है। अभी तो बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, हर तरफ से नए नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सड़कें धंसने के वीडियो आ रहे हैं। यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हाल है। सुप्रिया श्रीनेत, ये तस्वीर देखिए, दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे अंकलेश्वर पन्नी से ढका जा रहा है। सब बेईमानी की सबूत है। और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की शुरुआत यूपीए के समय हुई थी, तो आप भी वही करेंगे। ये देखिए, रोड धंस गई, ट्रक पलट गया, रिक्शा पाताल में चला गया। ये गुजरात का सूरत मॉडल है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको याद होगा मोदी जी ने 2017 में सड़क निर्माण क्वालिटी पर ड्रोन से नज़र रखने की बात कही थी, लेकिन 2026 में उद्घाटन उन्होंने किया था। ये देखिए, सड़क धंस गई है। 12,000 करोड़ की लागत से बना था, 50,000 करोड़ की लागत से बना था गंगा एक्सप्रेसवे। और अंजना ओम कश्यप को बड़ा झटका लगा है। अंजना को बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, आज तक को फेक न्यूज की दुकान कहने वाले कंटेंट को नहीं हटाया जाएगा। पता नहीं मैडम आलोचना से इतनी घबराती क्यों है। मतलब ये तो होली काऊ वाली बात हो गई। सोचिए, तो ये है, ये देवास में मध्य प्रदेश में, वहाँ तो 20 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है। और अब तो अयोध्या में वकील सड़कों पर निकले हैं। चलो कम से कम वकीलों का तो जमीर जगा। कह रहे हैं कि चंपत राय, मिश्रा और राव के खिलाफ तो FIR कराओ। टीवी अखबार वाले चला रहे हैं, वो RSS विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, बड़े ईमानदार हैं, एक कमरा में रहते हैं, अज्ञातवास पर चले गए हैं। मतलब सोचिए, संविधान नहीं होगा तो ये लोग क्या क्या करता होगा। इथेनॉल का माइलेज 30% कम होता है। अनुराग सराग भी BPCL का अधिकारी, इनका बाइट हटा दिया गया है। और अभी भी नितिन गडकरी कह रहे हैं कि सब झूठा प्रचार है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में तेल के दाम घट चुके हैं। आपके यहाँ अभी भी इंतजार किया जा रहा है। और मंदिर चोरी में आरोप में 8 लोगों में से 2 अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। उनके पास से नकदी भी बरामद हुई है। अनिल मिश्रा ने मंदिर की कुल 125 नियुक्तियाँ की है। सोचिए, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई FIR नहीं होगा। 12,000 करोड़ रुपए की सड़क है ये, 12,000 करोड़ रुपए। एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस देश में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है।
सोचिए 12,000, बिहार में तो एक एलिवेटेड रोड पास हुआ है, 601 किलोमीटर में का खर्चा आएगा 600 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए का 13 किलोमीटर का खर्चा है। ये सबसे बड़ा कारोबार है, इसीलिए सारे बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ लूटा जा सके। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर कोई बात नहीं करेगा और दलित पिछड़ों की तो कोई बात ही नहीं करने वाला है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, जिस देश में 12-12 हज़ार करोड़, 50-50 हज़ार करोड़ों की सड़कें टूट जाए पहले ही दिन, उसे भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं। और इसी देश में एक दलित परिवार ने, उसके घर में सांप निकला, सांप मार दिया, तो अंधभक्तों ने उस शख्स को हत्या कर दी। मतलब इस देश में सांप नहीं मार सकते हैं, दलित को मार सकते हैं। कितना जातिवाद से बजबजाता हुआ यह देश है और अंधविश्वास और कर्मकांड वाले लोग हैं, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।